भारत की अधिकतर आबादी जो है वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास भी है, बहुत बड़ी आबादी। और अपने जीवन काल में हर भारतीय का या हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी देश का हो, एक बार सपना ज़रूर होता है कि वो प्लेन का सफ़र कर सके, हवा में उस प्लेन के एरोप्लेन के माध्यम से उसकी सीट पर बैठकर उड़ सके। क्योंकि इंसानों के पर नहीं होते पक्षियों की तरह, इसलिए वो प्लेन से उड़ना चाहते हैं, आसमान को नज़दीक से देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कैसे वहाँ से बारिश आती है, कैसे सूरज का धूप धरती तक पहुँचता है। और वो ऊपर से देखना चाहते हैं अपने शहर को, अपनी उन छतों को, अपनी उन गलियों को जिसमें वे लोग घूमते टहलते फिरते हैं। और ये सब संभव हो सकता है सिर्फ एक प्लेन यात्रा से। उससे ऊपर बढ़े तो ऐसे भी लोग हैं जो इन प्लेनों का इस्तेमाल करते हैं विदेश जाने के लिए, दूसरे देश जाने के लिए, जो NRI भी हैं, होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा, या विदेश घूमने वाले। लेकिन कल जो हादसा हुआ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो कि फ़्लाइट थी जो लंदन जा रही थी, लेकिन वो एक हादसे का शिकार हो गई। और उसमें जो यात्री थे, 242 यात्री थे, जिसमें 241 यात्रियों की मृत्यु हो गई। प्लेन उड़ा और करीब 30 सेकंड के बाद वो क्रैश हो गया। एक आग की लपटें उठी और वे सभी उसमें समा गए। उन सभी ने अपनी जान गंवा दी। केवल एक व्यक्ति जो 11A सीट में बैठा हुआ था और यात्रा कर रहा था, रमेश विश्वास कुमार, उसे हल्की फुल्की चोटें आई, थोड़ी बहुत खरोच आई और वो बच गया। प्लेन जहाँ गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज था, हॉस्टल था, वहाँ डॉक्टर्स रहते थे, इंटर्न डॉक्टर्स भी रहते थे। बहुत लोगों की वहाँ भी जान गई, बहुत डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई। लेकिन सभी लोग हैरान हो गए कि 11A पर बैठा वो यात्री रमेश विश्वास कुमार कैसे बच गया। कुछ लोग कह रहे हैं, या खुद रमेश विश्वास भी कह रहा है, कि वो इमरजेंसी सीट के बगल में बैठा हुआ था और जैसे ही उससे अनुभव हुआ कि ये प्लेन अब क्रैश हो ही जाएगा, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो झटपट से वो इमरजेंसी एग्ज़िट खोलता है और वो कूद जाता है प्लेन से। और वो केवल कुछ ही चोट से और उसकी जान बच जाती है और वो वहाँ से पैदल निकलते हुए दिखाई दिया लोगों को। इसका वीडियो भी आप सभी सोशल मीडिया में देख सकते हैं। तो क्या भगवान ने उसे बचा लिया, या उसकी किस्मत ने उसे बचा लिया, या उसकी सूझबूझ ने उसे बचा लिया? क्योंकि इस पैनिक सिचुएशन में ऐसे कई भी डरावने हादसे जो होते हैं, लोग वहाँ एकाएक रिएक्ट नहीं कर पाते हैं कि करें क्या, कैसे बचें, क्या डिसीज़न लें। तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने तुरंत डिसीज़न लिया कि मुझे अब इमरजेंसी एग्ज़िट खोलकर कूद जाना चाहिए। इसी प्लेन में दूसरे साइड जो इमरजेंसी एग्ज़िट थी, उसके बगल में इसी रमेश विश्वास कुमार का भाई भी बैठा हुआ था, जिसका नाम अजय कुमार था। लेकिन वो ये काम नहीं कर सका और 241 लोगों में अभी तक संभवतः उसका भी नाम शामिल है। रमेश बताता है कि जब ये हादसा हुआ, प्लेन उड़ने के 30 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया और इतना अचानक सब कुछ हुआ। वो मलबे के नीचे दबा हुआ था। जब उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ लोगों की लाशें बिखरी हुई थी और उसे लोगों ने मलबा हटाकर, जो लोकल्स वहाँ हेल्प करने पहुँचे, प्रशासन वहाँ हेल्प करने पहुँचा, उन मलबा हटाकर उसे निकाला, एम्बुलेंस में ले गया, वहाँ से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स भी देखकर यह अचंभित हो गए कि इतने बड़े हादसे में इसे केवल कुछ ही चोटें आई हैं
और ये बच गया, सकुशल है, अपने पैरों पर चल कर आया और सभी बातें उसने खुद बताई हैं। तो ये एक तरह का मिरेकल मैन है। और बाकी लोगों के लिए एक तरह का फियर डे भी है। डर लोगों के जहन में बैठ गया है कि इतने महंगे टिकट्स लोग लेते हैं एरोप्लेन का सफ़र करने के लिए, अपना समय बचाने के लिए, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, हवा में उड़ने का अनुभव करने के लिए लोग प्लेन्स का सफ़र करते हैं। लेकिन सुविधाएं तो छोड़िए, अब लोग अपनी जान भी बचा ले प्लेन के सफ़र के बाद, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि प्लेन्स से जुड़े पहले भी आम लोगों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने बहुत तरह का वीडियो डाला है, बहुत तरह की कंप्लेंट्स की हैं कि सीट्स अच्छे नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, टीवी नहीं चल रहा है, चार्जर काम नहीं कर रहा है, प्लेन जो है वो मेंटेन नहीं है सही से। 13 साल, 12 साल, 15 साल पुराने प्लेन्स उड़ाए जा रहे हैं केवल पैसों के लिए, लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, मगर सुविधा उस प्रकार की नहीं दी जा रही है। जिस प्रकार रोड में पॉल्यूशन चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होता है, क्या उसी प्रकार एविएशन डिपार्टमेंट प्लेन्स का पॉल्यूशन चेक करता है कि वो फिट है कि नहीं, फिट एंड फाइन है कि नहीं उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए। इतनी लंबी उड़ान जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उतनी लंबी उड़ान के लिए प्लेन्स फिट हैं भी या नहीं। तो जो भी इसके पीछे है, जो भी लोगों को इसकी जानकारी थी कि प्लेन फिट नहीं था, ऐसा नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं होगी, एकाएक प्लेन खराब नहीं हुआ होगा, एकाएक कोई भी मशीनरी खराब नहीं होती है। वो काम करते करते धीरे धीरे उसमें खराबियां आती हैं, कमियां आती हैं, उसे लोगों ने चेक नहीं किया होगा। मुआवजा दिया गया है टाटा की ओर से, मगर मुआवजा किसी का जान लौटा नहीं सकता है। उसे जो भी गलत किया है, इसके पीछे जो भी कारण हो, जांच होनी चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए इस हादसे के लिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का हादसा देश में नहीं हो।